इंपॉर्टेंट आगे चलते हैं। बेसिकली अपने प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट होता है, उसके आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैसे कैसे होती है, अपन लोग एंगल फाइंड कैसे करते हैं, और अपन लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से आपका आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर आपका 1 होता है, और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई आपका क्या होता है बेटा, आपका 0 होता है। इस तरीके से अपन लोगों ने उसको पढ़ा, और उसके साथ साथ अपन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की भी बात की। बेटा ये तो था आपका डॉट प्रोडक्ट, लेकिन मैंने आप लोगों को दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बताया था, वो था बेटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आप लोगों का बेसिकली यूज में आएगा बेटा आपका टॉर्क वाले चैप्टर में। देखना बेटा, ये बेसिकली आपके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट की बात बोले, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बेटा आपका ए मल्टीप्लाई बाई बी, इसको इस तरीके से क्या करते हैं, दिखाते हैं ऐसा, और ये आपका ऐसा। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड आता है और इसकी जो डायरेक्शन आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। ये आता है बेटा आपका ए का मैग्नीट्यूड का वेक्टर, या फिर ऐसा बोलूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी तरीके से आपका आ जाएगा साइन थीटा। और इसके साथ साथ एक कैप भी आ जाता है, वो होता है बेटा आपका इसकी डायरेक्शन। क्या आती है बेटा आपकी इसकी डायरेक्शन। अगर मैं आप लोगों को एक जनरल सी बात बोलूं, तो ये जो टर्म है ना, यहां से लगा के यहां तक, ये होता है बेटा आपका मैग्नीट्यूड। क्या होता है बेटा आपका मैग्नीट्यूड। अच्छा, और ये जो आपका एन कैप लिखा है, बेसिकली एन कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या शो करेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा, लेकिन ये आपकी डायरेक्शन को क्या करेगा बेटा आपका शो करेगा। क्योंकि ये डायरेक्शन को शो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज है बेटा आपका, वेक्टर क्वांटिटीज है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी एसोसिएट होती है। अब देखना, ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि ये जो आपका ए क्रॉस बी है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, और लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ये आ जाएगा बेटा आपका एन कैप इसकी डायरेक्शन। यार ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊं कि यहाँ पे कभी कभी केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, तो ओनली मैग्नीट्यूड, तो ओनली मैग्नीट्यूड के केस के अंदर आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आपका ओनली मैग्नीट्यूड। और ओनली मैग्नीट्यूड में आएगा बेटा आपका ए का वेक्टर मल्टीप्लाई बाई बी का वेक्टर, कुछ इस तरीके से, ये मैग्नीट्यूड बराबर आपका ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होता है बेटा आपका ओनली मैग्नीट्यूड। यार यहाँ पे अपन लोग ना थोड़ी सी अच्छी चीजें सीखते हैं। क्या सीखते हैं, कुछ अच्छी चीजें, जैसे मैंने बताया आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1, और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई आपका 0, ये होता है। तो यहाँ पे बेसिकली यूनिट वेक्टर की बात करें, और मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालने की कोशिश करूं किस तरीके से आपका क्या होता है, आई डॉट आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, और इसी तरीके से आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये क्या होता है। अगर देखना, अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन सेंस बताता हूं, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। देखना, या थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करना, ये ऐसा, ये आपका ऐसा, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा। और अगर मैं ये बोलता हूँ, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है बेटा, आपकी जेड डायरेक्शन। क्या है बेटा, आपकी जेड डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये है बेटा आपका आई कैप, ये है आपका जे कैप, ये है आपका के कैप। अच्छा, मेरे को सिंपल सा ना मुझे ये बताए, यहाँ पे कैसा एंगल बन रहा है बेटा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे कैसा एंगल बन रहा है बेटा आपका 90 डिग्री, और यहाँ पे भी मेरा जो एंगल बन रहा है बेटा आपका, वो बन रहा है बेटा आपका 90 डिग्री। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाऊं, तो देखना, मैं एक बार इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप लोगों ने आई होप उतार लिया होगा। देखना, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा ऐसा बोलूं कि यार ये जो आपका बनाया है ना प्लेन, ये प्लेन कैसा है, ये इस तरीके का है बेटा, और यहाँ पे आपकी एक्स वाई जेड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका प्लेन बना दिया, पेपर बना दिया, और यहाँ पे मैं आपको एक्स वाई एंड जेड दिखाता हूँ कैसे है। अगर मैं इसको बोल देता हूँ बेटा आपका, ये है बेटा आपका क्या, बेटा आपका एक्स, ये है बेटा आपका वाई, और यहाँ पे ये जो आएगा इसके साथ 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 ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, जेड। क्या आ जाएगा बेटा आपका जेड, क्या आ जाएगा बेटा आपका जेड, क्या आ जाएगा बेटा आपका जेड। अब देखना, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई, तो ये माइनस एक्स होगा। अच्छा, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ वाई, ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ जेड। बेसिकली यहाँ पे आई जे के क्या बता रहा था, ये एक्स और वाई और जेड की डायरेक्शन को शो कर रहा था। तो ये है क्या बेटा आपका, ये तो एक्स है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि यार मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है आई कैप
मल्टीप्लाई बाई जे कैप बराबर क्या होगा, जे कैप मल्टीप्लाई बाई आपका के कैप बराबर क्या होगा, और मैं यहाँ कर रहा हूं बेटा आपका के कैप मल्टीप्लाई बाई आई कैप। अच्छा अब देखना यहाँ पे ना एक फंडा यूज में आता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं आप लोग, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ फॉर्मूले की बात करता हूँ, ये क्या है बेटा आपका ए क्रॉस बी का वेक्टर, वेक्टर मतलब ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो यार यहाँ पे ये तो कर ही सकते हैं। एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच के अंदर, आई और जे के अंदर 90 डिग्री का। अच्छा जे और के में 90 डिग्री का। अच्छा के और आई के अंदर भी आपका 90 डिग्री का बन रहा है। देखना बेटा अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यहाँ पे आई और जे के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो आपका आई का मैग्नीट्यूड होता है बेटा, बहुत बार मैंने बता रखा है, तो वो होता है बेटा आपका 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है बेटा आपका 1 होता है, और ये किस केवल डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। ये आपका जे कैप का 1 और यहाँ पे आपका के कैप का 1। अब देखना ए बी साइन थीटा, ए बी मतलब आपका 1.1 साइन ऑफ 90 डिग्री। ओहो ये आ गया। अब एक बात बता, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो क्या है बेटा आपका, ये मैग्नीट्यूड है यार। अगर ये मैग्नीट्यूड आ गया तो यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात होगी। अच्छा डायरेक्शन की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा, आपकी डायरेक्शन की बात होगी। तो जब डायरेक्शन की बात होती है बेटा, तो यहाँ पे यूज में आता है राइट हैंड थंब रूल। मतलब यहाँ यूज क्या आएगा बेटा आपका, राइट हैंड थंब रूल। अब देखना राइट हैंड थंब रूल की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अपन लोगों ने किसको मल्टीप्लाई किया है, आई को और जे को मल्टीप्लाई किया है। तो आपकी जो आपकी उंगलियां होती है ये वाली, इसको किधर लेके जाएंगे, जो पहले आ रहा, पहले कौन आ रहा, आई आ रहा है, तो मैं यहां पे लेके जाता हूं ये आई, और उसको किस साइड में मोड़ना है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, जे से। तो ये देखना ये आपका आई आई, ये आपका ऐसे 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 ऐसे, और इसको शामिल करते हैं। तो ये जो थंब दिखाएगा, थंब किसको दिखाएगा, ट्यों, क्या देगा, ट्यों। ये कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है बेटा जेड। मैंने ऐसे बनाई, एक्चुअली में जेड कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जेड डायरेक्शन है। तो यहाँ पे कौन सा आपका डायरेक्शन आ रहा है, जेड का डायरेक्शन आ रहा है बेटा आपका के कैप। इसका यूनिट वेक्टर जो जेड को कौन रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो है बेटा आपका के कैप। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका के कैप। अच्छा मेरे को पता चला 1.1 साइन 90 1, तो बेसिकली 1.1 के कैप। तो जब मैं आई मल्टीप्लाई बाई जे करता हूं, तो क्या करता हूं, अपनी उंगलियों को तो आई की डायरेक्शन में फैलाता हूं, फिर उसको किधर मोड़ता हूं बेटा आपका, जे की तरफ मोड़ता हूं, और आपको थंब किसका देगा बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर देगा, जो क्या आ रहा है बेटा आपका, ये आएगा बेटा आपका के कैप। तो यहाँ पे 1 1 1 ये आ जाएगा डायरेक्टली आपका के। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, अगर आप आई कैप को और जे कैप को मल्टीप्लाई कराते तो ये आ जाता है बेटा आपका के कैप। आई होप सो समझ में आया होगा। यहां देख लीजिए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं यार, ये जो था ना, मैं इसको ऐसा बोल रहा था, ये आपका किसको बता रहा, प्लस जे प्लस के को दिखा रहा है। अगर मैं इसको 3D में लेके जाता हूँ, यहां समझाता हूं, तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये वाला जो है बेटा, ये भी क्या है बेटा आपका 90 डिग्री। ये वाई जेड भी 90 डिग्री, एक्स वाई भी 90 डिग्री। अच्छा डायरेक्शन पुट करते हैं, यहाँ पे आपका आई कैप, यहाँ पे आपका बेसिकली आपका ये आई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा आपका जे कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका के कैप। अब देखना यहाँ आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ आई कैप, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका जे कैप, कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ के कैप। अब देखना ये चीज आ गई। अब अगर मेरे को ये चीज समझ में आ गई बेटा, तो अब देखना मैंने क्या बोला बेटा, आपका आई कैप मल्टीप्लाई बाई आपका जे कैप, ये आपका आई है। अब देखना कैसे होगा बेटा आपका, ये बेसिकली प्लेन है, तो जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, इस साइड में आता हूं और ऐसे घुमाता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको कैसे डायरेक्शन मिलती है, देखना ऐसे घुमाए तो ऊपर वाला, ये वाला भाई साहब, ये आएगा के कैप। क्या आएगा, के कैप, के कैप। तो यहाँ पे लिख दिया के कैप। अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं जे मल्टीप्लाई के, कौन आया पहले, जे, कहां जा रहा है, के, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, के से। तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, आपकी जो फिंगर होगी वो किधर लेके जाओगे बेटा आपका, जे की तरफ, और उसको किस साइड मोड़ोगे बेटा आपका, के की तरफ। जे की तरफ लेके आया, के की तरफ मोड़ा, ओहो। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं, देखना अब ये है कैसा, देखना ना, ये ऐसा है बेटा, ये आपका y है, ये आपका z है, ये j है, ये आपका k है। अब अगर मैं इसको ऐसा बोलूं बेटा, इसको कैसे मोड़ रहा हूं बेटा, इसको देखना मैंने किस साइड, इसके साइड में आपको रखना है, j की डायरेक्शन रखना है, तो j की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे देखना, ये आपकी क्या है, j की डायरेक्शन, j की डायरेक्शन। अब इसको किधर लेके आऊंगा बेटा आपका, इसको
जेड की डायरेक्शन में लेके आऊंगा जो क्या है बेटा आपका के कैप, तो देखना ऐसे ऐसे, थंब किधर दिखा रहा है, इधर, ये कौन है बेटा आपका प्लस का आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे भी आपका आई का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड 1 1 साइन 90 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका क्या बेटा आपका, यहाँ आ जाएगा आई कैप। अच्छा इसी तरीके से के, और अगर यहाँ से देखना चाहते हो तो यहाँ से देख लीजिए, आप देखना यहाँ से फील जल्दी आएगा। फील कैसे आएगा, अगर मैं बोलता हूँ ये आपका क्या अंदर की डायरेक्शन में क्या है बेटा आपका, अगर ये ऐसे बनाओ, ये अंदर की तरफ कौन है बेटा आपका जे है, और ये इधर आएगा क्या आएगा के, तो ये इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये डायरेक्शन किसको बताएगी एक्स को, ये क्या हो जाएगा आई कैप। क्या लिखा बेटा आपका आई कैप। अच्छा ये 3D, ये आपका 2D, और इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। आप देखना के मल्टीप्लाई बाई आई, के कौन बेटा के कैप, के किधर है बेटा आपका इधर है, आई किधर है इधर है, तो अब देखना ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा पकड़ा भाई साहब मेरे उंगलियों को, ये के, और इसको किधर लेके आना बेटा आई की तरफ, के पहले आ रहा आई बाद में आ रहा है, तो ये आपका के, ये इस तरह ऐसे लाए ऐसे लाए ऐसे लाए, थंब किसको दिखा रहा है जे कैप, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका जे कैप। कुछ इस तरीके से ये क्या होता है बेटा आपका राइट हैंड थंब रूल। एक बार आप लोग इस चीज को नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे बताता हूं। अब देखना, अब देखना अगर ये जो चीज है बेटा ये कुछ इस तरीके से आ गई, तो यहाँ पे अपन लोग थोड़े से ट्विस्ट लेके आते हैं। क्या ट्विस्ट लेके आते हैं बेटा, मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता हूँ बेटा, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ, आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं उल्टा उल्टा खेलते हैं, क्या खेलते हैं बेटा आपका उल्टा उल्टा। अच्छा आई मल्टीप्लाई बाई जे करता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जे मल्टीप्लाई बाई आई, तो ये हो जाएगा बेटा आपका जे मल्टीप्लाई बाई आई कैप, और इसको कर देंगे के मल्टीप्लाई बाई जे कैप, और ये आ जाएगा आई मल्टीप्लाई बाई के कैप, बराबर आपका बराबर आपका बराबर आपका। अच्छा जे की तरह बेटा आपका, जे की तरफ उंगलियां घुमाएंगे, जे की तरफ उंगलियां रखेंगे और आई की तरफ घुमा देंगे, तो आपको जो आपका थंब होगा वो किसको देगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। देखना कैसे, ये जे की तरह बेटा आपका, जे इधर है इधर है, ये अपना उठाया हाथ को यहां लगाया अंदर की, अब देखना ये ऐसे किया, तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करना ऐसे लाए, ये आपका क्या है बेटा आपका, ये है आपका जे, इसको ऐसे लाए ऐसे लाए ऐसे लाए आई की तरफ, आई से मल्टीप्लाई आई से, तो ये ऐसे लाए, तो ये किसको दिया अंदर अंदर अंदर, तो अंदर दिखा रहा मतलब अंदर कौन सा होगा, अगर ये प्लस जेड है, अगर ये प्लस जेड है तो इसके अंदर आपका माइनस जेड होगा। यहां देखिए अगर मैं बोलता हूं बेटा कि आपका ये आपका क्या है बेटा आपका ये वाला, ये आपका क्या है बेटा आपका आई, सॉरी ये आपका क्या है जे, ये आपका क्या है जे कैप, अगर जे कैप है तो इसको कैसे घुमाना बेटा आपका, ये इसको घुमाना बेसिकली आई की तरफ, तो इसको जब आप लोग ऐसे घुमाएंगे तो आपको क्या दिखाएगा के कैप माइनस का, तो यहाँ आएगा बेटा आपका माइनस के कैप। अच्छा के कैप जे कैप को देखो, के कैप और जे कैप, के कहा है यहाँ पे और यहाँ पे जे किधर इधर, तो ये आपका ऐसा, ये आप देखो। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये ऐसा है, तो इसको कैसे घुमाएंगे बेटा, ये वाली आपकी उंगलियां और इसको ऐसे घुमाएंगे, ये डायरेक्शन ये कौन सी हो जाएगी, ये अगर आपका प्लस एक्स है माइनस एक्स, यहाँ से भी देख लो कौन सा है बेटा आपका के और जे, के की तरफ उंगलियां घुमाओ, के कहाँ पे बेटा आपका ये, और किधर लेके जाना है बेटा आपका, ये लेके जाना है बेटा आपका बेसिकली, ये लेके जाना है आपका के और जे, जे की तरफ। तो देखना अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूं कि आपका जो के कैप इसको इधर रखेंगे और इसको कैसे घुमाएंगे बेटा आपका ऐसे, कैसे घुमाएंगे बेटा आपका ऐसे, तो आपको क्या दिखा देगा, ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ आपका आई कैप, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो होता है ये क्या है बेटा आपका के कौन आ गया पहले आ गया, ये इसको ऐसे घुमा दिया, आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ आई कैप, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ आई कैप। और इसी तरीके से आई जे करेंगे, आई और के करोगे तो आई किधर है बेटा आपका, आई इधर है और के किधर इधर है, मतलब आपका ये ऐसा है ये ऐसा है, इसको ऐसे लेके आएंगे तो बेसिकली नीचे वाला डायरेक्शन मतलब आपका माइनस ऑफ जे कैप। क्या ये चीज समझ में आई, ये कुछ इस तरीके से आपका निकल जाता है। अब देखना इतनी चीजें समझ में आने के बाद में अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूँ कि अपन लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने क्या कर यहाँ पुट कर दिया, ऐसा 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 आई कैप का जे कैप का और ये आपका के कैप का, ये एक्स आपकी एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। अब देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूं आई मल्टीप्लाई बाई आई बराबर जे मल्टीप्लाई बाई जे बराबर, और यहां आ जाएगा बेटा आपका के मल्टीप्लाई बाई के बराबर। अब देखना आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू भी तो 0, तो बेसिकली यहां आ जाएगा 0। देखना 1 1 साइन 0 0 कंप्लीट टर्म 0। अच्छा जे जे 1 1 0, ये आपका 0, यहाँ पे भी आपका 0। तो ये जो फंडे होते हैं ना, ये फंडे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट
शॉर्टकट दिखाता हूँ किस तरीके से अपन लोग डायरेक्टली भी इन चीजों को निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी नहीं किस तरीके से अपन लोग राइट एंड थंब रूल का यूज करते हैं। देखो ये जो रूल था ये तो मैंने अभी बताया, लेकिन जब 12th में एंटर करते हैं ना तो मैग्नेटिज्म के अंदर यही चीजें चल रही होती है। अगर तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो आप लोगों को जिंदगी में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखना कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं बेटा कि मैंने यहाँ पे ना एक चीज बनाई, क्या बनाई बेटा आपका, यहाँ पे मैंने आई रखा, यहाँ मैंने बेसिकली ऐसे कर दिया जे और यहाँ लिख दिया मैंने के, ऐसे ऐसे और ये ऐसे आई जे के। अब देखना, अब बेटा बेसिकली मैं कैसे चलता हूँ बेटा, बेसिकली मैं आपका क्लॉकवाइज चलता हूँ। कैसे चलता हूँ बेटा आपका क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज। देखना अगर मैं आई से जे जाता हूँ, आई कैप से जे कैप जाता हूँ तो आपका जो आंसर होता है ये लिखा हुआ इसके सामने वाला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसका आंसर के कैप। क्या हो जाएगा बेटा आपका के कैप। ये क्या हो रहा है बेटा, देखना आई से जे गए तो आपका आंसर के कैप। अगर मैं बोलता हूँ क्लॉकवाइज जे से के गए तो इसका आंसर कौन आ जाएगा, जे कैप। क्या सॉरी, अगर मैं जे से के गया तो इसके सामने वाला कौन बेटा, आई कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा आपका आई कैप। जब मैं बोलता हूं के क्रॉस आई किया, के से क्रॉस आई किया तो आपका क्या आ जाएगा, जे कैप। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है बेटा आपका, कुछ इस तरीके शो कर रहा है। मतलब आपका आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई ये करते हैं। तो यहां पे जब अपन लोग ये करते हैं तो बेसिकली आपका जो आंसर आता है, आई से जे गए तो आपका आंसर क्या आएगा, के कैप। यहां से आपका जे से के गए तो आपका आंसर क्या आएगा, आई कैप। और आपका के से आई गए तो आपका आंसर जे कैप। तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका के कैप। यहाँ पे आपका जे से के कौन बच गया बेटा आपका, आई कैप। यहाँ कौन बच गया बेटा आपका, जे कैप। अब देखना, अब अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं एंटी घूमता हूं, एंटी का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं बाहर घुमाता हूं ऐसे, ये ले ले भैया। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं तो पहले कौन आता है बेटा आपका, आई के बाद में जे आता है। लेकिन अगर उल्टा बोलूं, जे के बाद आई आ रहा है, तो जे के बाद में अगर जब मैं उल्टा चलता हूं, जे के बाद में आई आता है तो जे मल्टीप्लाई बाई आई, तो यहां हो जाएगा आपका, ये क्या होता है, उल्टा चल रहा है बेटा, एंटी चल रहा है। अगर ये आपका एंटी चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां आ जाएगा बेटा आपका क्या, बेटा आपका जे से अगर आपका आई जाता है तो यहां आ जाएगा माइनस ऑफ के। यहां पे अगर बोलता हूं ये आपका जे से के जाता है तो आ जाएगा माइनस ऑफ जे। और यहाँ पे अगर आपका के से आपका बेसिकली कहा जाता है बेटा आपका, के से जाता है बेटा आपका के से जाता है बेटा जे, तो आपका जाएगा माइनस ऑफ आई। यहाँ पे लिख लीजिए डायरेक्टली। आप लोगों को ये चीज याद इसी तरीके से करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। देखना जे से आई गया, उल्टा किया तो यहाँ पे आंसर के था, यहाँ पे आ गया माइनस के। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका के क्रॉस आपका जे, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका आई माइनस का। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, के क्रॉस आपका आई था, तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका आई क्रॉस के, इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका जे कैप माइनस का। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप लोग कैसे पढ़ते हो, आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के, तो आप लोग आई जे के पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या लेंगे, जो भी आपका बचता है, मतलब आई से जे गए तो कौन बच गया, अच्छा के बच गया, प्लस का के। जे से के गए मतलब एक ऑर्डर में चल रहे हैं तो आप लोग, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में चलते हैं, जैसे जे से के, तो भाई साहब जे और के, तो इसके अंदर आपका क्या रहेगा, उसी तरीके देखना है कि अगर क्लॉकवाइज सेंस में जाते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव के साथ आएगा, आई से जे के आ जाएगा, के से आपका आई से जे के आ गया, जे से के आपका आई आ गया, और के से आई आपका जे आ गया। लेकिन उल्टा बोलता हूं आपका कि आपका जे से आई है तो आपका माइनस के आ गया, आई से आपका के है तो आपका माइनस जे आ गया, और के से आपका जे है तो आपका माइनस ऑफ आपका आई आ गया। कुछ इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन सेंस का यूज आता है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करना, इसकी पत मारना, ये बहुत बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता दी है। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यार ये चीज तो क्या थी, ये तो कुछ इस तरीके से था। एक बात बता, यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ये जो टर्म आई ना, ये जो टर्म निकल के आई ना, तो जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराते तो जो आंसर आता है वो भी क्या आता है बेटा आपका, वेक्टर। क्या आता है बेटा आपका, वेक्टर। अब देखना, अब यार मैं ऐसा बोलता हूं कि ये आपका क्या है बेटा आपका ए वेक्टर है। अपन लोग है ना कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, ये कुछ इस तरह की, ए वेक्टर बराबर आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसी तरीके से अगर बी वेक्टर की बात बोलते हैं तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा आपका x2 आई कैप प्लस आपका y2 जे कैप प्लस आपका z2 के कैप। अब देखना, अगर ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई
तो आप लोगों को जिंदगी भर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं, बायो के स्टूडेंट होते हैं, उनको इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स नहीं होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसा बोलता हूँ, साइंस वालों की बात बोलता हूँ, जो आपके मैथ है उनके पास ये दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक उनको पढ़ाया जाता है जिसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस वगैरह। तो अपन लोग सीखते हैं यार, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यार, आप लोगों को ए क्रॉस बी निकालना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इसका एक मेथड होता है ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट मेथड। क्या होता है बेटा आपका डिटर्मिनेंट मेथड? एक काम करता हूँ मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा आपका, रिमूव कर रहा हूँ। एक तो तरीका क्या होता है बेटा आपका, ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप ऐसे निकालो, या फिर अपन लोग इसका एक मेथड होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट मेथड। वो होता है आपका कुछ इस तरीके से, ए क्रॉस बी वेक्टर वेक्टर, ये हो जाएगा बेटा आपका। दो डंडे मारने होते हैं, एक डंडा ऐसे मारा, एक डंडा मैंने ऐसे मारा। अब देखना यार, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे बेसिकली क्या है बेटा, आई जे के, तो सबसे पहले अपन लोग अपने मन से क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे कैप, जे कैप और के कैप। चलिए आइए अब देखना, अब क्या करना है, जो आपका सेकंड टाइम में लिखना है वो ये लिखना है, इसके जो आपके ये दिए हुए हैं x1 y1 और z1, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, इसके नीचे आपका x1 y1 z1। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, b के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ आ जाएगा x2 y2 z2। बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करना। ये आ जाएगा बेटा आपका x2, ये हो जाएगा बेटा आपका y2 और ये आ जाएगा बेटा आपका z2। इतनी चीज आने के बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो अगर मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ ए क्रॉस बी, तो आपको कुछ नहीं करना होता है बेटा। देखना आप लोगों को सिंपल सा है ना, एक रो पकड़नी होती है, एक कॉलम पकड़ना होता है। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने क्या रो पकड़ लिया और कॉलम पकड़ लिया, देखना इस तरीके से ये क्या पकड़ा मैंने, ये पकड़ा, और इसी तरीके से मैंने ये पकड़ा। तो बेटा एक बात बताना, अगर मैं बात बोलता हूँ ये वाली, तो ये वाली लाइन के अंदर आपके ये सब मर जाएंगे, और इस वाली लाइन के अंदर ये सब मर जाएंगे, केवल जिंदा रहेगा ये। इसको जिंदा रख दो, यहाँ पे लिखो आई कैप ब्रैकेट। अच्छा, अब क्या करना होता है, अब आपको जो ये रहता है इनको मल्टीप्लाई कराना क्रॉस, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे, z2 डॉट y1 माइनस y2 डॉट z1, तो ये आपका आ जाएगा, ये आएगा बेटा आपका z2 y1 माइनस साइन, ये आ जाएगा बेटा आपका y2 z1, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद में आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, जो स्टेप्स बताऊं ध्यान में रखना, इसी स्टेप से आप लोगों को सॉल्व करना है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखना, अगर मैं बोलता हूँ अपन लोग किस पे आ गए बेटा, इसको तो खा गए अपन लोग, इसकी बात हो चुकी है, अब इसको छोड़ो। अपन लोग आए बेटा, जब अपन लोगों ने इसको छोड़ दिया, तो अपन लोग क्या करना है, सबको भूल जाना है। किसको भूल जाना है बेटा आपका, सब चीजों को भूल जाना। अब ये तो हो गया बेटा आपका काम कंप्लीट इसका। अब मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ जे की, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से लाइन मारनी है, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर इसकी लाइन इस तरीके से मारते हैं अपन लोग, मतलब ये सब खा जाने हैं, और ये सब भी क्या कर जाना बेटा आपके, खा जाने ऊपर ऊपर वाले भी, ये वाले ये वाले ये वाले। अब बच्चा कौन बेटा, ये आपका जे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस ऑफ जे क्या, ये मेथड होता है बेटा, जिसने बनाया उसने ऐसे बोला था करो, तो मैं भी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया यहाँ पे, तो आप लोग भी अपना दिमाग मत लगा देना, ठीक है। ये जे आया तो माइनस के साथ इसको जे लिख दिया। अब देखना, इस भाई साहब को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, इस भाई साहब को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, z2x1 माइनस साइन x2z1 प्लस, अब इसके बाद में क्या आएगा, प्लस आएगा। एक बार प्लस लेना है यहाँ पे, प्लस का आई माइनस का जे, और वापस एंड करके क्या लेना, प्लस लेना। मैंने प्लस ले लिया। अब मैं सब चीजों को भूल जाऊंगा, किस किस की बात होगी, आई की होगी बात, जे की होगी बात। अब अपन लोग बात करेंगे के की, किसकी बात करेंगे बेटा अपन लोग, के की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा अपन लोग, के की, इसकी। अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा, तो यहाँ पे देखना, इसकी लाइन वाला खा जाओ, ये भाई साहब सब सलट लिए, ये भाई साहब सब सलट लिए, कौन बचा, के को लिखा प्लस का के कैप ब्रैकेट। अब बेटा जब ये कहानी होगी, तो इसको भी ऐसे ही, पहले इसको मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसको मल्टीप्लाई बाय इससे। अब अगर मैं ये कहानी यहाँ पे लिख लेता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका y2x1 माइनस साइन, ये आ जाएगा x2y1। ये कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका है। क्या बेटा आपका एक छोटा सा तरीका। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन होते हैं। अब ये अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखना, अगर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, इलस्ट्रेशन कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से, आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। मैं ऐसा बता रहा हूँ यहाँ पे,
ये आपका ऐसा 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 हटा देते हैं भैया। अब देखना मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये की बात करते हैं, बराबर आपका आई कैप प्लस आपका जे कैप प्लस आपका के कैप, बी वेक्टर ले लिया, क्या ले लूं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस आपका 2 के कैप। अब देखना ये दो चीजें मेरे को ये पता है, कुछ नहीं करना होता है, क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर वेक्टर, इसको निकाल के बनाइए। चलिए आइए अब अपने में आई जे के, तो सबसे पहला काम आई कैप जे कैप के कैप। चलिए अब ए के साथ वाली टर्म कितना है, इससे आई से कौन मल्टीप्लाई होगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है, मतलब एक से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा बेटा आपका 1, जे के साथ 1, इसके साथ 1, बहुत बढ़िया, इसके साथ क्या आ रहा है, बी के साथ 2 3 2 2 3 2। चलिए अब देखना मेरे को ये चीज पता चल गई, यहाँ पे अपन लोग क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। अब देखना यहाँ पे आपका इसकी बात करेंगे, इसको पकड़ा और इन दोनों लाइनों को क्या करके खा गए, इसको भी खा गया, इसको भी खा गया, बचा कौन, इसको इससे भिड़ा दो, इसको इससे भिड़ा दो। आइए देखिए आई को खाए थे तो प्लस का साथ क्या आएगा, आई बोला ना, ये एक बार प्लस आता है, फिर ये वाला माइनस आता है, ये वाला प्लस के साथ। आइए यहाँ 2 से 1 को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस साइन, माइनस क्यों, इसकी बात करेंगे। चलिए ये आ जाएगा जे के, इसको इसका काम कंप्लीट, इसको अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन मारेंगे, ये खत्म ये खत्म, ये आप लोग वैसे भी आ जाएगा यार, है ना, जैसे जैसे मैथ वाले आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी क्या होता है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर आप लोग पढ़ते हैं इसको। अब देखना ये बचा, ये खा गया, ये खा गया, ये बचा, इसको इससे बिड़ाओ, 2 इंटू 1 2 इंटू 1, वेरी गुड, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर आपका ये आ जाएगा 0। चलिए आगे देखें, अब इसको भी मिटा दीजिए और आपके पास बच गया है ये भाई साहब, तो यहाँ पे आप लाइन मारेंगे, क्या मारेंगे, लाइन लाइन लाइन, खत्म, के प्लस का के, इसी के साथ साथ क्या हो गया बेटा, अब देखना 3 इंटू 1 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आपका कुछ इस तरीके से आंसर। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओ भाई साहब 2 माइनस 3 माइनस आई कैप, राइट है भैया, माइनस जे 2 माइनस 2 0 0 इंटू जे प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 मतलब आपका 1 के कैप, तो ये आ जाएगा 1 के कैप। ओके ओके मेरा आंसर आ गया भैया, ये आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 आई कैप प्लस के कैप। देखो मैंने क्या बोला था, दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आता है, वेक्टर ही आता है, वेक्टर आ रहा है ना, आई क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कीजिए थोड़ा बहुत, मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को कैसे क्या होगा। यार ये कहानी तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी, मैं सोच रहा हूँ कि एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूँ, चलो करवा ही देते हैं। अब देखना ये कहानी अगर आप लोगों को समझ में आ गई बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखते हैं, चलिए आइए इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं यहाँ। आइए ये आपका 2 आई कैप प्लस आपका के कैप, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आई कैप प्लस आपका 3 जे कैप, खत्म। आइए देखते हैं। अब यार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ यार, यहाँ पे जो चीज नहीं दे रखी होती है ना वो 0 होती है। इसको लिखने का तरीका और कैसे लिख सकते हैं, अब देखना इसको ना यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे कौन खाया हुआ है बेटा, आपका के खाया हुआ है ना, जे खाया हुआ है, तो ए वेक्टर बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर देखिए यहाँ कौन खा गया बेटा, आपका के खा गया है, तो देखिए आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस आपका 0 के कैप। भाई साहब स्टाइल मारने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, आना चाहिए, इस तरीके से बोलते हैं इसको, कुछ नहीं होता, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो, आंसर निकालने में इजी रहेगा। देखिए अपन लोग क्या करना, आई जे के जमाना है, आ जाइए आई कैप जे कैप के कैप, भाई साहब छोटा छोटा है, थोड़ा दूर दूर रखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए ए के साथ लिखो 2 0 1 2 0 1, ठीक है, 1 3 0 1 3 0। चलिए अपना काम हो गया है। अब देखना आई कैप की बात करते हैं, आई कैप को ले लेते हैं ब्रैकेट के साथ, ये खत्म ये खत्म खत्म, 0 इंटू 0 0 माइनस साइन, 3 इंटू 1
3 माइनस साइन, माइनस आपको आता है जे आता है, इस जे को ले लो माइनस के साथ, माइनस ऑफ जे ब्रैकेट, जीरो कैसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे हो गया ना, तो कौन बच गया, केवल ये बच गया, जीरो को दो से, एक को एक से, तो 2 माइनस 1 प्लस साइन, क्या आ जाएगा बेटा आपका के कैप की बात कर लेते हैं, ये आ जाएगा के आपका, इसको बोला मारो, इसको ऐसे करो तो ये आ जाएगा 0 इंटू, बेसिकली ये खत्म हो गया ना, तो आपका क्या बच जाएगा बेटा आपका, ये दोनों बच जाएंगे, ये अगर दोनों बच गए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1। अब देखते हैं, ये आ जाएगा बेसिकली आपका 3 आई कैप माइनस का माइनस ऑफ आपका जे कैप प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 6 के कैप। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा आपका वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो गया। एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए, बाकी सारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।